उनके ऊपर नंगी और गंदी तस्वीर वीडियो क्लिप आते हैं कि जिसमें नंगे जिस्मों के ऊपर, प्राइवेट पार्ट के ऊपर मुकद्दसात के नाम लिखे हुए। जाए नमाज के ऊपर मर्द और औरत यानी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं और साथ में वीडियो बनाई जा रही है। आगे तस्बीह पढ़ी हुई है, कुरान पढ़ा हुआ है, नमाजों के पोस्टर बना के सेक्सुअल जो है वो एक्टिविटी की जा रही है। यानी अपने प्राइवेट पार्ट को हरकत दे के उससे मादे का इंजाल जब होता है तो वो कुरान मजीद के ऊपर किया जाता है। FIA साइबर क्राइम, उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया जाता है या ग्रुपों के अंदर उसको जो है वो सर्कुलेट किया जाता है। और फिर जब उन लोगों को पकड़ा जाता है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनका घेरा तंग किया जाता है, तो उनको पकड़ के उनके सैंपल लिए जाते हैं और फिर वो कुरान जो उनके यहाँ से बरामद होते हैं उनको पंजाब फोरेंसिक लैब में उसका DNA रिपोर्ट की जाती है। तो उसके बाद पता चलता है कि यही लोग हैं, उनको पकड़ा जाता है। FIA साइबर क्राइम लाहौर में 39 कुरान पढ़े हुए। वो कुरान तिलावत के लिए नहीं है, वो कुरान है जो एविडेंस के तौर पे पढ़े हुए हैं। और वो कहते हैं कि ना हम इनको तलफ कर सकते हैं, ना हम पाक कर सकते हैं, ना हम गुस्ल कर दे सकते हैं, ना इनको जला सकते हैं, ना इनको दफना सकते हैं, क्योंकि ये एविडेंस है। बिल्कुल ऐसे ही जी। और एविडेंस उसके ऊपर जो है वो पंजाब फोरेंसिक अपना लैब की रिपोर्ट मौजूद है। वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर आज अगर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो जाए तो हम इस बात के मुस्तहिक हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के जिसकी पार्लियामेंट के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और केस साल से चल रहे हैं, वो कुरान मजीद जो कि यानी नापाकी की हालत में पड़े हुए हैं, और हम मुसलमान इतने बेबस हैं कि ना उनको पाक कर सकते हैं, ना धो सकते हैं, ना उनको दफना सकते हैं, ना उनको जला सकते हैं।